हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज का हमारा टॉपिक है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। नेक्स्ट आपके पार्टनर क्या करने वाले हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आपके पार्टनर के साथ सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। और इसके अलावा आपने ये अपने जहन में ज़रूर रखना है कि एक जनरल रीडिंग है। ओनली डिवाइन नोज़ योर फाइनल डेस्टिनेशन। सो आप लोगों ने बिल्कुल अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। सो इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो आज की रीडिंग में लेटर्स नंबर्स भी होंगे, येस नो भी होगा, चैनल मैसेजेस भी हुआ करेंगे क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि इसको आप स्किप ना करें। सो यस, लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की फीलिंग्स थॉट्स देखेंगे, कुछ एडिशनल मैसेजेस देखेंगे ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये आप ही की रीडिंग है। और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट आपके पर्सन क्या करने वाले हैं। सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। आपके लिए गाइडेंस भी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन होगी। सो हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट। हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे और उन्होंने ये बात आपसे छुपाई हुई थी। और फिर उस बात पर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गई। बट ज़रूरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि सिर्फ बात चल रही थी, उनके घर वाले उनका कहीं करना चाह रहे थे। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये इंसान अब आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, इंसान कुछ बताना चाहते हैं आपको। सो आई फील कि आपको ये फील हो रहा है या था कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे थे। द सन, 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि ये कोई पॉजिटिव गुड न्यूज़ है जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं और आपको बहुत जल्द कोई गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं। द फूल, मे बी वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं एक नए स्टार्ट के लिए, मे बी वो पहले रेडी नहीं थे। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये बहुत पावरफुल और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। सो उनका नेक्स्ट एक्शन अभी नहीं देखना था बट इसमें आ रहा है। द हैंग्ड मैन है हमारे पास। सो ये है रियलाइजेशन का कार्ड कि अब उनको जल्दी करना होगा, जो भी करना होगा। ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। वैसे तो ये है फास्ट मूवमेंट फॉरवर्ड और ये रिवर्स में है। मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ, आपको पता है, बट आजकल आई फील लाइक रीडिंग रिवर्स कार्ड्स। सो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन को फील हो रहा है कि बहुत से रेड फ्लैग्स हैं। हो सकता है कि आपका दिल उन पर से उठ जाए, हो सकता है कि आपको कोई और पसंद आ जाए, हो सकता है आप उनके ऊपर कभी इन्वेस्ट ना करें, हो सकता है आप उनके प्यार पर कभी भी बिलीव ना करें। मुझे लगता है मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है। सो ये इंसान कभी भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आप उन पर इन्वेस्ट ना करें, उनसे प्यार ना करें। बहुत आपके बारे में सोच रहे हैं। ये शुरू में भी हमने कार्ड देखा था, राइट? जब मैं अभी शफल मैंने स्टार्ट किया था तो भी 4 ऑफ सोर्स देखा था। सो यहाँ पे पाइसीज, कैंसर, यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, टॉरस, ये स्टार साइंस हैं। इनमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी पे फोकस करना है। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपसे शेयर करना चाहते हैं कोई बात। खुश हैं ये इंसान, बेसिकली आपसे खुशी की कोई ख़बर शेयर करना चाहते हैं। आप लोगों के दरमियान अगर कोई नाराज़गी चल रही है, किसी ने मूव ऑन करने का सोचा या कहा है, अगर दूसरे को कोई मूव ऑन नहीं कर रहा है और नाराज़गी आप लोगों की सीरियस नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये बहुत टेम्परेरी नाराज़गी थी आप लोगों की किसी बात को लेकर, किसी स्पेसिफिक इशू को लेकर। आप लोग बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लो कि बहुत ज़्यादा सर पर सवार कर रहे थे किसी चीज़ को, बहुत ज़्यादा बार बार एक ही चीज़ के ऊपर फाइट हो रही थी या बहस हो रही थी। आई डोंट नो, कोई चीज़ बार बार आपको डाउन कर रही थी। सो बेसिकली आपके पर्सन आपको उस बात के ऊपर क्लैरिटी देना चाहते हैं। मे बी ये इंसान, आपको गुस्सा ज़्यादा इसलिए भी आता होगा कि वो आपके कन्फ्रंट करने पर जवाब नहीं देते होंगे उस चीज़ का, या आपको कोई ऐसा आंसर नहीं देते होंगे कि जिससे आप सेटिस्फाई हो जाएं। आपको कन्फ्यूजन में रख रहे थे, बेसिकली आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अब आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। ये इंसान आपके लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। एक तो मुझे कुछ लोगों के लिए रेकन्सिलिएशन की वाइब्स आ रही हैं, कुछ चीज़ें लाइट में आ रही हैं विद द सन एनर्जी, क्योंकि कुछ चीज़ें हिडन थी।
हिडन थी, डार्कनेस में थी, आपके पर्सन ने छुपाई हुई थी कुछ चीज़ों पे, मे बी उन्होंने झूठ बोला हुआ था और उन चीज़ों पे अब रोशनी आने वाली है। उन चीज़ों पर आप कह लो कि रिवील होने वाली है कोई चीज़ आपके सामने। बट ऐसे नहीं, मुझे लगता है खुद आपके पर्सन आपके सामने रिवील करना चाह रहे हैं, कुछ वो आपसे कहना चाह रहे हैं, आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो वो आपको बताना चाह रहे हैं। सो मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा कि आप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है। आई फील ये इंसान आपसे फ़ेस टू फेस में भी बात करना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो अपने किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे रब्ता करें, बल्कि मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप बात बिल्कुल ना कर रहे हो, मे बी आपने ब्लॉक किया हुआ हो। ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि वो अपने किसी फ्रेंड से कॉल करवाएंगे या टेक्स्ट कि मुझे अनब्लॉक करो या कुछ इस तरह से। फिर आपकी बातचीत हो जाएगी, फिर वो आपसे मिलने को कहेंगे, फिर आप फेस टू फेस जब मिलेंगे फिर वो आपसे कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सो आई ऑल्सो फील लाइक ये इंसान आपको ये बोल रहे हैं इस वक्त कि वो आपके साथ ही लॉयल हैं, अभी भी वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही से वो प्यार करते हैं अभी भी। क्वीन ऑफ कप्स, अभी हमने किंग ऑफ कप्स भी देखा था। सो आई डू फील कि इंसान ऐसा फील करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे का परफेक्ट मैच हैं, चाहे आप जितना भी लड़ लो, जो भी कह लें, बट हम दोनों का एक कनेक्शन है बड़ा स्ट्रॉन्ग। सो इस कनेक्शन को ऐसे नहीं जाने देना है। सिचुएशन चेंज हो रही है बेसिकली विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस और बहुत ज़्यादा ह्यूज चेंजेस आने वाले हैं, और उसका रीज़न यही है कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन हुई है, इसलिए ये चेंज आ रहा है। सो इसमें से हम किस कार्ड को क्लैरिफाई करें? 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। सो एक नए स्टार्ट के लिए इंसान रेडी हैं, रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। मे बी कुछ था ऐसा आप लोगों के दरमियान, आपके पर्सन को लग रहा था कि ये एक रिस्क है, वो ये नहीं कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे आगे। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि वो रेडी हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया तो हमारे पास 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। सो आपके पर्सन ये डरते थे कि अगर वो आपको ये बात बता देंगे तो वो आपको खो देंगे। उन्हें बड़ा गिल्ट है ये चीज़ आपसे छुपाने का। वो ये भी सोचते हैं कि उन्होंने ये बात आप दोनों की बेहतरी के लिए छुपाई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो आपको बताएंगे तो लड़ाई होगी, और शायद वही हुआ। लेकिन अब उस इशू के ऊपर वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि ये जो चीज़ उन्होंने छुपाई क्यों छुपाई, और असल में ये बात क्या है, इफ़ दैट मेक्स सेंस। बड़े इंटरेस्टिंग मैसेजेस आ रहे हैं। सो ये जिनसे मैं कनेक्ट कर रही हूँ उन्हें पता चल रहा होगा कि ये क्या बात है, बट मुझे जो हिंट्स मिल रहे हैं यहाँ पर मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आई फील कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है कि उन्हें आपसे नहीं छुपाना चाहिए था, क्योंकि एक ना एक दिन तो ये बात खुलनी ही थी। जब खुल गई तो फिर इतना ज़्यादा ड्रामा हुआ, फाइट हुई आप लोगों की, और काश कि वो पहले ही ऑनेस्ट होते आपके साथ। वो ये सोच रहे हैं, उन्हें बड़ा गिल्ट है इस बात का कि उन्हें छुपानी नहीं चाहिए थी आपसे ये इन्फॉर्मेशन, या फिर छुपाया नहीं है तो कुछ बताया भी नहीं है, राइट। हो सकता है कि इंसान आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, छुपाया कुछ नहीं उन्होंने, बट ऑनेस्टली कुछ बताया भी नहीं है। सो ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं कि एक चीज़ पर आपकी बात ही कभी नहीं हुई, और एक चीज़ पर किसी ने बात की और झूठ बोला। सो ये हो सकता है कि एक चीज़ पर आप लोगों की बात हुई ही नहीं, बट वो आपको पता होना ज़रूरी थी बात, लेकिन उन्होंने आपसे नहीं की। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है। सो आपके पर्सन को गिल्ट है कि ये बात आप तक पहुंचनी चाहिए थी। ये क्या बात हो सकती है? एस ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, क्या बात हो सकती है? एक तो मुझे शादी वाली लग रही है कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए। सब, ओ गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स, यस, कि उनके घर वाले में भी उनके लिए किसी को देख रहे थे, पसंद कर रहे थे, या उनका कोई एक्स आ गया था, उनके किसी एक्स ने उनको टेक्स्ट किया था, आपने पकड़ लिया, उन्होंने आपको नहीं बताया हुआ था कि उनके एक्स से उनकी बातचीत चल रही है। कुछ लोगों के लिए लिटरली ये हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनका पास्ट बड़ा हैवी था, वो उसको भुला नहीं पा रहे हैं, वो अक्सर अपने पास्ट को सोचते हैं, और आप ये कहते होंगे, आपने ये फील किया होगा कि वो आपको अपने पास्ट के बारे में खुलकर बता नहीं रहे हैं, और उनका पास्ट उन्हें अभी भी अफेक्ट कर रहा है, और शायद उनको फिर अपने पास्ट में ही रहना चाहिए और मुझे मूव ऑन करना चाहिए। आपने ये सोचा होगा, इस बात पर आपकी शायद होगी लड़ाई, उस पर वो शायद आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, बट देयर इज़ समथिंग अबाउट, यानी कुछ तीसरी चीज़ आप लोगों के दरमियान आ गई जिसकी वजह से आप बहुत हार्ट ब्रोकन हैं, बहुत हर्ट हैं। सो यहाँ पर जो भी हुआ, मैं देखें एनर्जी, ये मैं अभी यहाँ पर कोई कार्ड नहीं ऐसा आया था कि जिससे ये पता चले, बट मैं एनर्जी पिक कर रही थी कि आप लोगों की ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन हो सकती है। और अब हमारे पास क्लैरिफिकेशन आ चुकी है, क्लैरिटी आ चुकी है कि आपको हर्ट किया है आपके पर्सन ने, और यहाँ पर शादी वाला इशू लगता है कि
कुछ का तो लगता है कि बचपन से ही उनके घर वालों ने कहीं किया हुआ था और ये बात उन्होंने आपको नहीं बताई, बस किसी ना किसी तरह आपको फील हो गया, पता चल गई, ये हो गया कि आपको लीड क्यों करते रहे वो जब उनका ऑलरेडी एक जगह पर था। कुछ लोगों के लिए ये बात है, कुछ लोगों के लिए ये बात है कि दरमियान में कोई तीसरा आ गया लेकिन आपके पर्सन का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। बेसिकली व्हाट आई एम हियरिंग इज़ कि आपके पर्सन का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जो भी तीसरी चीज़ है उसमें आपके पर्सन को कोई इंटरेस्ट नहीं है। इवन उस वजह से आपके पर्सन भी हर्ट हैं और आप हर्ट हुए इस वजह से, तो वो और ज़्यादा हर्ट हैं। सो नंबर 3 एंड नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये आपके पर्सन के लिए भी उतना ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, उतनी ही मुश्किल है जितनी आपके लिए है। और वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। उनका ये दिल कर है कि वो बहुत दूर चले जाएं आपको लेकर कहीं, बट बहुत मुश्किल है क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियां भी हैं कुछ जिनको निभाना ज़रूरी भी है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं। सो लेट्स सी कि अब नेक्स्ट ये इंसान क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट। फिर आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। ओके, वी हैव इमोशनल विदड्रॉल। अभी तो फ़िलहाल आप लोगों की सेपरेशन ही नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि आप अभी रेडी नहीं हो बात करने के लिए, आप भी अभी रेडी नहीं है बात करने के लिए, इसलिए भी इमोशनल विदड्रॉल नज़र आ रहा है। मुझे लगता है अकेले बैठकर अच्छी तरह से वो सोच रहे हैं। येस, विद दिस अवेयरनेस, ये सॉलिट्यूड, ये अकेलापन इस वक्त उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो सोच सकें, बैठकर प्लान कर सकें कि अब उन्होंने नेक्स्ट क्या करना है। सो ये रियलाइजेशन, ये देखिए, विद दिस अवेयरनेस एंड देन द हैंग्ड मैन, यहाँ पर भी रियलाइजेशन है। सो आई फील कि ये इंसान कुछ ना कुछ उनको रियलाइज़ हुआ है, ऐसा मोमेंट कोई आ गया है उनकी लाइफ में। उन्होंने सोचा है कि मुझे कुछ करना होगा, राइट, कुछ ना कुछ प्लान करेंगे वो इस अकेलेपन में, इस सॉलिट्यूड में। ये सॉलिट्यूड तो नहीं है बट आई डू फील कि एक तरह से सॉलिट्यूड ही साबित होगा उनके लिए, और वो सोचेंगे, उनको सोचने का टाइम मिलेगा कि मुझे क्या करना है। अब प्लान कर रहे हैं, बेसिकली ये एक पॉजिटिव साइन है कि ये इंसान, इनके अंदर विजडम, अवेयरनेस बढ़ रही है, रियलाइजेशन उनको हो रही है कि उनके एंड से गलती हुई है। कुछ चीज़ें हैं जो आपका हक बनता है कि आप जानें और वो उनको आपको बतानी चाहिए, ये रियलाइजेशन उनको हो रही है। नेक्स्ट, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट, क्या करेंगे, उनका एक्शन क्या होगा नेक्स्ट, उनका नेक्स्ट एक्शन स्प्रेड क्या होगा, उनका नेक्स्ट एक्शन। वी हैव इंगेजमेंट। अब कुछ लोगों के लिए लिटरली ये हो सकता है कि वो अपने घर वालों के कहने पर इंगेजमेंट कर लेंगे या उन्होंने ऑलरेडी कर ली है। आपको ये बोला होगा घर वालों के कहने पे किया इंगेजमेंट या शादी, लेकिन इसको मैं ख़त्म कर दूंगा या कर दूंगी कुछ टाइम बाद, तुम मेरा साथ दो। और आप ये कहते होंगे कि अगर आपने ख़त्म ही करनी थी तो आपने की ही क्यों, राइट, ये आपका क्वेश्चन होगा। कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है। बाकियों के लिए आई फील कि इंसान आपके साथ इंगेज ज़्यादा होंगे, आपसे बात ज़्यादा करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकती है कि आपने उनसे शादी का बोला था, उन्होंने आपसे शादी का कोई वादा किया था, कोई बात की थी और उस पर वो पूरा नहीं उतरे, झूठ बोला, मिसलीड किया आपको, लेकिन अब वो शादी की ऑफ़र के साथ शायद आपके पास आना चाहते हैं। नेक्स्ट, सो सबके लिए बड़े डिफरेंट मैसेजेस हैं। एंड देन वी हैव चिल्ड्रन। राइट अवे जब मैंने इस कार्ड को देखा तो ये मैसेज आया कि इंसान डरते हैं जिम्मेदारी लेने से, बच्चों की, बहुत डरते हैं बच्चों से। आई डोंट नो व्हाई ये किसी के लिए मैसेज आया है। कुछ लोग होते हैं ना कि वो शादी से नहीं डरते हैं, असल में जो शादी के साथ जिम्मेदारियां होती हैं, फिर बच्चे होते हैं, उन चीज़ों से डरते हैं। असल में लोग जिम्मेदारी से डरते हैं क्योंकि जब तक आप एक अफेयर में होते हैं तब तक जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती है और आप इंजॉय कर रहे होते हैं लाइफ को भी, आपकी इंडिपेंडेंस भी एक होती है। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है उसके साथ जिम्मेदारी आती है, उस चीज़ से लोग डरते हैं, बेसिकली कमिटमेंट से नहीं डरते हैं। सो आई डू फील के आपके पर्सन को एक डर है, पता नहीं वो जिम्मेदारी ले पाएंगे या नहीं, बट आई डू फील कि वो ओवरकम करेंगे इस चीज़ को। वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। मैंने रेड फ्लैग्स की बात की थी इस वीडियो के शुरू में और हमारे पास ये कार्ड आ गया है। सो आपके पर्सन को डर लगता है डेफिनेटली, ये जो रेड फ्लैग्स वाला कार्ड है, उनको डर लगता है कि बच्चे होंगे, पता नहीं वो कैसे माँ बाप होंगे, मतलब कैसे बाप होंगे, कैसी माँ बनेंगे, इस तरह से। एंड बॉटम पर है हीलिंग फैमिली इश्यूज़, और हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन की उनके घर वालों से लड़ाई चल रही है या वो उनको मना रहे हैं, कुछ इस तरह का हो सकता है, ये भी एक साइन मिल रहा है। सो ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट ये इंसान अपने घर वालों से फ़ाइट करेंगे आपके लिए, उनसे बात करेंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको टाइम ज़्यादा देंगे बेसिकली विद दिस इंगेजमेंट। और कुछ लोगों के लिए लिटरली मैंने जैसा आपको बोला कि
आपके पास एक प्रपोज़ल के साथ वो आ सकते हैं। तो कोई बड़ी गुड न्यूज़ ये इंसान आपके साथ शेयर करने वाले हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो उनका पास्ट अच्छा नहीं था, मैंने आपको पहले भी बोला था ये। हो सकता है वो अपने पास्ट की वजह से बहुत अफेक्ट हुए हैं, बट अब वो नहीं रुकेंगे अपने पास्ट की वजह से। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो ये इंसान बेसिकली ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं इस सारे अरसे में। मुझे ये भी लग रहा है इंसान आपसे अपोलोजाइज़ भी करेंगे पास्ट के लिए, जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया या जैसे उन्होंने बिहेव किया आपके साथ। And then we have prosperity lies ahead. New moon in Taurus. So prosperity, happiness, abundance, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, ये साइन आ रहा है नेक्स्ट आप लोगों के कनेक्शन में। सो मे बी एक बड़ी चीज़ है आपके लिए, आपके पर्सन को रियलाइजेशन होना, और ये चीज़ होगी आपके लिए। इस सारे टाइम में क्या गाइडेंस है ये देखते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान में भी आपको क्लैरिटी ये भी देंगे कि मुझे ये डर है, मुझे ज़िम्मेदारियों का डर होता है, इस वजह से आई वॉज़ नॉट रेडी एट दैट टाइम, इस वजह से मैंने कुछ चीज़ें कहीं, कुछ चीज़ें मैंने की। सो बेसिकली ये इंसान आपको क्लैरिटी देंगे कुछ, और कुछ गुड न्यूज़ भी ये इंसान आपको देंगे। जो शुरू में हमें पिक करी थी एनर्जी, वो ये हो सकती है कि इंसान फाइनली ये कहेंगे कि चलो हम इंगेजमेंट कर लेते हैं, चलो फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर लेते हैं। लिटरली लाइक कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके, एक कार्ड हमारे पास आ गया है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। हो सकता है कि आपको किसी से मशवरा करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। ख़ुद से मे बी आपको डिसीजन आप मत लीजिएगा, मे बी आपसे कहा जा रहा है किसी से मशवरा ज़रूर कीजिएगा। टेक एक्शन। ओके, कोई भी एक्शन लेने से पहले किसी से मशवरा ज़रूर कीजिएगा, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ गया है। और फिर हमारा आज का टॉपिक है उनका नेक्स्ट एक्शन। आई डू फील कि आपके पर्सन एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। उनकी तरफ से बहुत जल्द आपको नज़र आएगा कुछ ना कुछ वो ज़रूर करेंगे आपके लिए। बहुत जल्द उनकी तरफ से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नज़र आएगा। मतलब आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको नज़र आएगा बहुत जल्दी। सो अब हम उनकी तरफ से कुछ चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए देखने लगे हैं। बॉटम पर हमारे पास है आई डोंट वांट टू फाइट। यस, वो आपसे फ़ाइट नहीं करना चाहते, और शायद फ़ाइट को ही उन्होंने फ़ाइट से बचने के लिए कुछ चीज़ें आपसे छुपाई थी, बट अब उनको बताना पड़ेगा। आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू। ये इंसान आपको खोने से डरते हैं। आई एम हैप्पी फॉर योर न्यू लाइफ। हो सकता है आप लाइफ में कुछ नया कर रहे हैं, तो ये इंसान खुश हैं आपकी इस नई ज़िंदगी के लिए। प्लीज़ बी पेशेंट विद मी। वो चाहते हैं आप थोड़ा सा उनके साथ पेशेंट रहें। वी विल मीट अगेन। आप दोनों दोबारा ज़रूर मिलेंगे। आई सी योर फेस एवरीवेयर। वो आपका फेस हर जगह देखते हैं। यू आर द सॉन्ग इन माई हार्ट। हो सकता है आप सॉन्ग्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं। आई हेट माई सेल्फ। हो सकता है कि वो बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं, या आप। सो उन्हें अपने ऊपर गुस्सा है कि उन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला। आई कांट फेस यू राइट नाउ। हो सकता है जो कुछ भी हुआ कुछ लोगों के लिए बहुत रिसेंटली हुआ, इसलिए वो आपको फेस नहीं कर सकते हैं। आई सॉ यू इन माई ड्रीम। ड्रीम्स के थ्रू आप लोग कनेक्टेड हैं। आई रिग्रेट द वे आई ट्रीटेड यू। यस, आपसे मैंने बोला था कि ये आपसे माफ़ी मांगेंगे जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया, जो भी किया। एंड देन आई कैन फील योर एनर्जी। उनको फील होता है आप उनके साथ हैं। अगर आप उनको कुछ सबलिमिनल मैसेजेस भेज रहे हो, अगर आप मेडिटेट करते हैं, उनको फील होती है आपकी एनर्जी। यू केम क्लोजर देन एनी वन एल्स। आप उनके सबसे ज़्यादा करीब हैं। ओके, अब हम आपका येस एंड नो पे आएंगे, और साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। सो लेट्स सी के क्या आता है। आप अपना येस एंड नो क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए। सो आई थॉट कि फिर सारी ही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर रीडिंग में। लेटर्स नंबर्स भी होने चाहिए, येस नो भी होना चाहिए, चैनल्ड मैसेजेस भी होने चाहिए, गाइडेंस भी होनी चाहिए। ओके, सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। ये स्टक हो गया हमेशा की तरह। ओके, हमारे पास है 7 M W 11 R K 11 G। सो नो आया आपका आंसर। E
F 4 11 11 F and K Z E J 2 2 H L नेक्स्ट है 7Y 1 1 10 H R B Z 555 नेक्स्ट। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।